As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुरादाबाद लोकसभा सीट की अपनी अहमियत है। ऐसा माना जाता है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में रहती है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 20 मार्च से 27 मार्च तक 18 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को 6 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 30 मार्च को एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब मैदान में कुल 12 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 24,42,843 है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद में 1146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2511 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस लोकसभा सीट पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बारे में। मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने रुचि बीरा को प्रत्याशी बनाया है। रुचि बीरा आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। वह मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं। सपा से अपनी राजनीति शुरू करने वाली रुचि बीरा बिजनौर से विधायक रह चुकी हैं। 2013 के चुनाव में विधायक रहे कुंवर भारतेंद्र सिंह के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में रुचि ने जीत हासिल की थी। वह बिजनौर से 2014 से 2017 तक विधायक रहीं। 9 साल पहले 2015 में सपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा ने रुचि को बिजनौर से अपना प्रत्याशी बनाया, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में बसपा ने भी रुचि बीरा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद रुचि की सपा में घर वापसी हुई। आइए अब जान लेते हैं भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के बारे में। कुंवर सर्वेश सिंह साल 1991 में बीजेपी से जुड़े थे। कुंवर सर्वेश सिंह 5 बार मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। साल 2014 में कुंवर सर्वेश सिंह को भाजपा से मुरादाबाद का सांसद भी चुना गया। हालांकि 2019 में डॉक्टर ST हसन ने उनको हरा दिया था। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बसपा ने इरफान सैफी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इरफान सैफी ने 2023 में हुए निकाय चुनाव में ठाकुर द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में सपा उम्मीदवार इरफान अंसारी को 1072 वोटों के अंतर से हराया था। उन्हें करीब 9000 वोट मिले थे, जबकि उन्होंने नगरपालिका ठाकुर द्वारा के अध्यक्ष पद का पहला चुनाव वर्ष 2012 में, दूसरा चुनाव 2015 में और तीसरा चुनाव 2017 में लड़ा था। उन्होंने चारों निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ही चुनाव लड़ा था। इरफान सैफी ने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें उस समय पार्टी का टिकट नहीं मिल सका था। इनके अलावा मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपना हक पार्टी के अजय यादव, राष्ट्रीय कांग्रेस जे पार्टी के गंगाराम शर्मा, भारतीय बहुजन समता पार्टी के ओमकार सिंह, समता पार्टी के शकील अहमद, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के
हरकिशोर सिंह मैदान में उतरे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों में अमरजीत सिंह, मोहम्मद जमशेद, मुसर्रत हुसैन और भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह की पत्नी साधना सिंह शामिल हैं। आइए अब पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के राजनीतिक सफर पर संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। अब तक सबसे अधिक 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इसके बाद सपा और भाजपा ने 3-3 पीतल नगरी की सीट पर जीत का परचम लहराया था। आज़ादी के बाद मुरादाबाद लोकसभा सीट पर किसी एक दल का वर्चस्व कायम नहीं रहा। राजनीतिक लहरों पर सवार होकर इस सीट पर अधिकतर उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे। 2019 में मोदी लहर के बावजूद सपा के डॉक्टर एसटी हसन ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया और सपा ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर इस बार रुचि वीरा को यहां से लड़ाने उतार दिया है। अब फिलहाल जनता को तय करना है कि मुरादाबाद का सांसद कौन होगा। तो आपको कैसी लगी यह खबर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा और अपना सुझाव भी देते रहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।